अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ज़ैनब की ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगी। ये कहानी जब भी मेरे जहन में आती है तो मुझे ख़्याल आता है कि ज़िद और हठ धर्मी इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेती है और हम इंसानी ज़िंदगी के खूबसूरत रिश्तों की अहमियत को यकसर भूल जाते हैं। ये मनफी रवैया इन हसीन रिश्तों को बिल्कुल बदनुमा दाग की तरह बना देता है और दीमक की तरह चाट जाता है और एट द एंड हमें इन अखलाकी पस्ती की उस गहरी खाई में धकेल देता है जहाँ से वापसी तकरीबन नामुमकिन होती है। ज़ैनब 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। ज़ैनब अपने चारों बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। ज़ैनब का बड़ा भाई गांव में ही तांगा चलाता और उसका छोटा भाई कोई काम ना करते हुए सिवाय आवारागर्दी करने के और कुछ ना करता। ज़ैनब के बड़े भाई की भी बदकिस्मती से जवानी में वफ़ात हो गई और उसने अपने पीछे 5 बच्चे और एक बेवा छोड़ी। उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी थी और वो भी गांव में ही सेटल्ड थी। ज़ैनब के वालिद का भी बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, लेकिन इस ख़ानदान की एक खुशकिस्मती ये थी कि उनके पास गांव में अपना ज़ाती मकान था। ज़ैनब को पढ़ने लिखने का शौक़ था और उसने अपनी मेहनत से गांव में मैट्रिक कर लिया। अल्लाह ने ज़ैनब की किस्मत खोली और वाबडा के एक मुलाजिम का रिश्ता उसके लिए आया जो मौशी तौर पर उनसे बहुत बेहतर सूरत हाल में थे। चुनाचे रिश्ता तय पाया और शादी अंजाम को पहुंची। ज़ैनब ना सिर्फ वालदैन की लाडली थी बल्कि ससुराल वाले भी उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। जबकि ज़ैनब शुरू से ही एक अलहदा घर में रहने की ख़्वाह थी। वो हमेशा अपने शौहर से वक्तन फ़वक्तन इस बात का तकाज़ा करती, लेकिन घर वालों ने उसकी इन बातों को नासमझी समझते हुए नज़रअंदाज करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब को अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से 2 बेटियां और 1 बेटा इनायत हुआ। ज़ैनब का शौहर अपनी बीवी के सदके वारी जाता न थकता। वो हर वक्त उसके नाज नखरे उठाता और इसके साथ उसे अपने बहन भाइयों के साथ भी बेहतर सलूक करने के लिए कहता है। लेकिन ज़ैनब हमेशा अपनी हठ धर्मी की वजह से हर वाक़े को एक नया रंग देकर बयान करती और अपने ज़िद और हठ धर्मी पर कायम रहती। ज़ैनब का रवैया अपने ससुराल वालों से ही नहीं बल्कि अपनी भाभियों और बहन के साथ भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब ज़ैनब के बच्चे कॉलेज में गए तो ज़ैनब के दिमाग में ये फतूर आ गया कि अब उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। वो उन्हें किसी खातर में ना लाती और उनके साथ बहुत बेगानों जैसा सलूक करती। जबकि उसके भाई और बहन के बच्चों ने गरीबी से तंग आकर शहर का रुख किया ताकि वो मजदूरी करके यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के लिए कोई बेहतर वसाइल पैदा कर सकें। वक्त गुज़रता रहा और आखिरकार एक दिन उसकी वालिदा जो कि गांव में ही रिहाइश पजीर थीं, वो शदीद बीमार हो गई। ज़ैनब भी चूँकि अभी अपने गांव से मुल्हिका नज़दीकी इलाके में ही आबाद थी, वो अपनी वालदा के पास उनकी अयादत के लिए पहुंची। वहां चंद दिन के अंदर ही उसकी वालदा की हालत इंतहाई तशवीशनाक हुई और उसकी वालदा की उसकी मौजूदगी में ही वफ़ात हो गई। उसने अपने बहन भाइयों को इतला की और इसी दौरान उसने उस घर के कागजात अपने पास छुपा लिए। तदफीन के सारे मराहिल पूरे होने के बाद इस घर को अब बेचने का मौका आया, क्योंकि उसकी बहन और भाई लाहौर शिफ्ट हो चुके थे और जो उसका बड़ा भाई जिसकी वफ़ात हो चुकी थी उसका ख़ानदान भी लाहौर में ही सेटल्ड था। उन लोगों ने सब ने मिल के इस घर को बेचने का कहा। अब एक नया मसला पैदा हो गया कि कागजात का कहीं कोई सुराग ना मिला। जब इसके भाई के बेटों ने कानूनी चाराजोई का इरादा किया तो ज़ैनब ने बताया कि कागजात मिल चुके हैं और उसकी वालदा ने ये घर उसे दे दिया था। इस बात पर शदीद तकरार और झगड़े के बाद इस मामले को सुलझाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये घर बिकेगा और सबको बराबर हिस्से मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास वालदा की तरफ से कोई कानूनी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। बहरहाल ज़ैनब ने अपनी हठ धर्मी की और घर को बेचा और उसका तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी पैसों को अपने छोटे भाई और बहन में बराबर तकसीम कर दिया। जबकि ज़ैनब के बड़े भाई के बच्चे और उसकी बेवा पैसों का तकाजा करते रहे।
लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। इन्हीं दिनों ज़ैनब बीमार हुई और उसको हर्निये की तकलीफ़ ने आन लिया। शुरू में तो वो ना समझ सके, लेकिन एकदम से ही उस बीमारी ने हमला किया और उसके पेट की झिल्ली काफ़ी हद तक फटने से जिस वक्त उसके मैदे वाला हिस्सा और उसकी चीज़ें बाहर की तरफ प्रेशर किया तो हर एक को बज़ाहिर नज़र आया कि ये एक परेशान कुन सूरत हाल बनी। फौरी तौर पर उसका ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपने अपनी खुराक की तरफ बहुत ध्यान देना है, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा भूख रख के खाना है, दिन में 2 की बजाय 4 मील्स ले लेने हैं, लेकिन पेट भर के खाना नहीं खाना। और दूसरा, बेल्ट की पाबंदी बहुत ज़रूरी थी कि हर वक्त आपने बेल्ट बांधनी है, सिवाय उस वक्त के जिस वक्त के बाद आपने बेड से नहीं उठना। ये बेल्ट सारा दिन आपके पेट पर बंधी रहनी चाहिए। लेकिन ज़ैनब अपने ज़िद और हठ धर्मी में ये तक भूल चुकी थी कि इसमें उसी का नुकसान है। वो बेल्ट ना बांधती, कभी कहती कि मेरा दम घुटता है, कभी कहती मुझसे खाया नहीं जाता, कभी कहती कि मेरे कपड़े तंग हो गए हैं, कभी कहती कि ये पहनने से मैं बहुत मोटी दिखाई देती हूँ। गर्ज वो किसी की ना सुनती और अब वो अपने बच्चों के रिश्तों और शादियों में मसरूफ़ रहने लगी। लेकिन ये रिश्तों की इस थोड़ी सी हैसल ने उसे एकदम बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया और वो शदीद बीमार हो गई। इन्हीं दिनों उसकी बड़ी भाभी एक दफ़ा फिर उसके पास पहुंची, उसकी खैरियत मालूम करने के बहाने, और उसके बाद उसने अपने पैसों का तकाजा किया, जिस पर उसने तुनक कर जवाब दिया कि मैं पहले अपने बच्चों की शादियों से फारिग हो लूँ, इसके बाद मैं देखूँगी। मेरे घर में खुशी आई है और आप लोगों ने अपना ही रोना डाल दिया। इस बात पर उसकी भाभी बड़ी परेशान हुई और वो दुखी होकर बोली, तुम्हारे पास अल्लाह की दी हुई इतनी नेमत है, एक दिन सबको मरना है, ये पैसा तुम कहाँ ले जाओगी? तुम मेरे बच्चों का हक मार कर ये सारे काम कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसने किसी की ना सुनी। ज़ैनब की भाभी बोलती रही, अपना दुख बयान करती रही, अपने दिल का गुबार निकालती रही, लेकिन ज़ैनब ने कोई जवाब ना दिया। आखिर उसने भाभी को चुप करवाने के लिए कहा, भाभी ए जहान मिठा दुआ किन्ने डिठा, यानी इसी जहान में जो नफ़ा नुकसान है वो यही है, यही खूबसूरती है, यही ज़िंदगी है। मौत के बाद आज तक कोई वापस आया जिसने आकर बताया? इसलिए मौत के बाद की कहानी आप मुझसे मत डिस्कस करें। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है और यही कामयाबी है। मुझे मेरे बच्चों की खुशी देखने दें। चुनाचे वो दुखियारी आहो बका करती हुई अपने घर को वापस लौटी। कुछ ही दिनों के बाद ज़ैनब को नमूनिया ने आन घेरा, उसके फेफड़ों और उसके पेट में पानी भर गया। 1-1.5 महीना साहिवाल में मुख्तलिफ डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट के बाद जब आराम ना आया तो उसे लाहौर के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां 2 महीने की शदीद तकलीफ़ उठाने के बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मैयत जब वापस उसके घर पहुंची तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, जहां पर कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि अपने बच्चों की खुशी ना देख सकी, जबकि अक्सरियत की यही राय थी कि ये औरत आज तक कभी किसी के लिए खुशी और सुकून का बायस नहीं बनी, ये अपने बच्चों की खुशी कैसे देख सकती थी। साथियों, जब भी मुझे ये कहानी मेरे जहन में आती है तो मैं सोचती हूँ, नाहक ज़िद और ढिठाई की वजह से की गई हक तलफी हमेशा लोगों की आह समेटने का बायस होती है, और ये आह जब अर्श से टकराती है तो हमारा खालिक हमारे गरूर और तकब्बुर को पाश पाश करने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करता। तो डरिए उस वक्त और आह से जब हमारे वापसी के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, यहाँ तक कि हमें कब्र की अंधेरी खाई में धकेल दिया जाए। मौत तो बरहक है, हर एक को ये मज़ा तो चखना है, लेकिन वो मौत जिसे इबरत का सबक देने के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाए, बार बार मरने के मुतरादिफ है। सो साथियों, अल्लाह से डरें और किसी की आस लेने से बचें। शुक्रिया। यही मेरी आज की कहानी थी और यही अखज़ किया गया मेरा नतीजा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे साथियों आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।